नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सभी? अच्छे हो? ठीक है। वेलकम आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। लास्ट टाइम बेटा हमने क्या था, फंडामेंटल पार्टिकल्स का डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो वहाँ आपने स्टडी किया होगा कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी किसने किया था, जे थॉमसन ने। इसके ऊपर चार्ज 1.6 10⁻⁹ कूलम, ये इसका मास है। ठीक है, ये आपका किसके अंदर है, केजी के अंदर है, आपका केजी के अंदर। और ये आपका कूलम। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने क्या था, ये आपका चार्ज था, ये मास था। ये न्यूट्रॉन चैडविक ने किया था, चार्ज है 0, ये आपका मास। तो वहां से आपकी डेफिनेशन निकल के आई थी, जिसके अंदर आपने स्टडी किया था इलेक्ट्रॉन का आपने स्टडी किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरी, फंडामेंटल पार्टिकल आपने ये पढ़ा था, द फंडामेंटल पार्टिकल which carry 1 unit negative charge and has mass 1/18th of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सेम इसके अंदर आप जब देखोगे प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का आप क्या पढ़ोगे कि फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो आप क्या पढ़ोगे, देखो ऊपर लिख देता हूं मैं आपका, इसके अंदर क्या पढ़ोगे आप प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन का आप पढ़ोगे द फंडामेंटल पार्टिकल which carry 1 unit positive charge and has mass equal to हाइड्रोजन एटम। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में क्या पढ़ोगे आप, न्यूट्रॉन का पढ़ोगे द फंडामेंटल पार्टिकल which carry no charge and has mass equal to हाइड्रोजन एटम। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा आपका डिस्कवरी फंडामेंटल पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ये आपका डेफिनेशन था, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब आपका डिस्कवरी हो गया इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, तब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अब एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन होगा, का प्रोटॉन होगा, का न्यूट्रॉन होगा, ये सारी बातें स्टडी करने के लिए मॉडल्स दिए गए डिफरेंट साइंटिस्ट ने। हर एक साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम किया और वो काम करने के बाद उसने मॉडल दिए, और मॉडल कौन से थे, कौन से क्या थे, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, डिस्कवरी के बाद जो मॉडल थे, वो मॉडल कौन से थे, किसने दिए, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो मॉडल था वो थॉमसन ने दिया, जिसको नाम दिया फर्स्ट मॉडल का, वो नाम था थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल जो डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी था, थॉमसन मॉडल।
अब इस थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने ये बताया कि जो आपका एटम है वो ऐसे स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल, और इस एटम के अंदर, कंप्लीट के अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और बीच के अंदर आपका ये यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसी थॉमसन मॉडल को आप क्या कह सकते हैं, इस थॉमसन मॉडल को हम कह सकते हैं वाटरमेलन मॉडल। इसी को हम बोल सकते हैं रेजिन पडिंग मॉडल। थॉमसन ने बताया कि भाई आपका जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज या सारा, ठीक है, ये कंप्लीट के अंदर देखोगे ये सारा आपका, ये सारा क्या है, ये आपका ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और बीच बीच में इसके अंदर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। ये कंप्लीट आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है बीच के अंदर आपकी नेगेटिव चार्ज। जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर देखो बेटा कि जो रेड पार्ट है, रेड पार्ट कंप्लीट के अंदर है तो वो आपका पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड्स है ब्लैक कलर के सीड्स है जो एम्बेडेड है वो क्या आपका नेगेटिव चार्ज है। तो जस्ट वाटरमेलन। रेजिन पडिंग जो ये आपका एक जापानीज मिठाई है जिसके अंदर आप ये मान लो कि जैसे केक वगैरह के अंदर से ना उसके अंदर आपके बादाम वगैरह डाल दे इस टाइप से, तो इसको रेजिन पडिंग मॉडल बोलते हैं। तो उसके अंदर थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज आपका सारा जो ये इसके अंदर प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होगा न्यूट्रलाइज होगा, ये बता दिया। अब इतना बताने के बाद इसके ड्रॉबैक्स थे, भाई फर्स्ट मॉडल दिया तब तक तो सही है, जब तक कोई नया मॉडल नहीं आया उसकी बातों को आप मानते हो, लेकिन उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। रदरफोर्ड साइंटिस्ट था, रदरफोर्ड, उसने एक्सपेरिमेंट किया था और उसका नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अभी बताएंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इनकी बातों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। अब इसने क्या बताया, ऐसा क्या बताया कि ये आपका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि फेल क्यों हो गया। तो इसके अंदर सुनो, इसने क्या किया, थॉमसन का मॉडल हो गया कि पॉजिटिव चार्ज सारे में प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज इसके बीच के अंदर प्रेजेंट, जैसे आपका वाटरमेलन रेड पार्ट कंप्लीट के अंदर पार्ट प्रेजेंट है, रेड पार्ट के अंदर ब्लैक कलर की सीड्स प्रेजेंट है, तो उसको वाटरमेलन मॉडल कहा गया। अब इसके बाद सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था, सेकंड जो मॉडल दिया गया, सेकंड मॉडल दिया वो था रदरफोर्ड, ठीक है, सेकंड जो था वो दिया रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने, और वो क्या था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने गोल्ड लिया, ठीक है, या उसने क्या लिया, ये आपका गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, ठीक है। चलो यहां से देखो एक ये इस टाइप से था, ये अल्फा पार्टिकल यहां से प्रोड्यूस करेगा और ये अल्फा पार्टिकल यहां से चलेगा, ये स्लिट लगा दिया, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो कि लेड स्लिट था। लेड स्लिट का मतलब ये था कि आपकी रेज दाएं बाएं ना हो, सीधा स्ट्राइक। और यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ रख दिया गोल्ड फॉइल। ये क्या था, गोल्ड फॉइल, और ये गोल्ड फॉइल क्या था 0.004, ठीक है, और यहाँ लगा दिया आपका, ये था रोटेट कर रहा था
ZnS स्क्रीन थी, ठीक है, ये ZnS स्क्रीन है, जिंक सल्फेट की फ्लोरिसेंट है, ताकि पता लग जाएगा, ठीक है। एक मूवेबल रोटेटर लगा दिया, जो रोटेट करेगा भाई कहाँ पे, आपकी जो स्क्रीन है वो ग्लो करेगी। अब ये एक्सपेरिमेंट था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये करने के बाद इसकी कंक्लूजन क्या थी, कि मान लीजिए इसके कंक्लूजन ये थी कि आपका ये एटम है, ठीक है, यहाँ पे ये रेज गई, या ये रेज आई, ये आपका रेज है, ये रेज गए, पास हो गए, पास हो गए, रेज गई, पास हो गई, यहाँ से रेज गई, पास हो गई, और यहाँ से ये रेज, कुछ एक रेज, इसका कंक्लूजन ये निकल के आया कि कंक्लूजन क्या निकला इसका कंक्लूजन निकला इसका कि जो आपकी रेज थी, जो आपने रेज डाली थी, वो रेज क्या थी, मोस्ट ऑफ द रेज आपकी क्या हो गई, विदाउट डिफ्लेक्शन एटम से पास हो गई। कुछ एक रेज नियर अबाउट 1 रेज आउट ऑफ 20,000, 20,000 रेज के अंदर केवल एक रेज था जो वापिस से डिफ्लेक्ट हो गया, इवन आपका 90 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गया। वो रेज गया, यह टकराया, और टकराने के बाद वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो गया, बाकी सारा क्या हो गया, पास हो गया। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकल के आया, पहला कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो आपका एटम है वो क्या है, होलो है, ठीक है, होलो था, तभी क्या हुआ, रेज थी, वो क्या हो गई, आपका पास हो गया, रेज ही पास हो गया। लेकिन कुछ एक पार्टिकल ने बाउंस बैक किया, 20,000 के अंदर एक पार्टिकल ने बाउंस बैक किया, वो टकरा के और वापिस आ गया, और वो कहाँ टकरा है, सेंटर के अंदर टकरा के और वापिस आ गया, वापिस मुड़ गया। तो उसने क्या इंडिकेट किया, उसने इंडिकेट किया कि भी, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा मिला, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन के हिसाब से एटम के अंदर सारे के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब ये तुमने पढ़ रखा है कि जो सेम चार्जेस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपने पढ़ रखा है कि बेटा कि जब सेम चार्ज आपस में रिपेल करेंगे तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब पॉजिटिव चार्ज टकराएगा तो वो क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। इसका मतलब ये थॉमसन के हिसाब से यदि एटम के अंदर सारे के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो जितने भी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे सारे क्या आएंगे, वापिस आएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, इसलिए थॉमसन मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। उसकी बात थी कि भाई पॉजिटिव चार्ज सारे कंप्लीट के अंदर प्रेजेंट है, वो बात गलत हो गई। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, रेज ने बाउंस बैक किया है, लेकिन काम कुछ एक रेज ने, और वो भी केवल सेंट्रल पार्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन वो एक छोटे से स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है उसी को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है, क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। और इसने ये कहा कि इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन प्लस कुछ न्यूट्रल पार्टिकल, मतलब आपका न्यूट्रॉन, वो प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं बाहर की तरफ। अब ये दे दिया, ये उसने पॉइंट आउट कर लिया कि भाई आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल रीजन के अंदर, स्मॉल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, और इसी छोटे से स्पेस को उसने नाम दिया न्यूक्लियस, और जिसके अंदर ये बताया कि उसके अंदर प्रेजेंट है आपका प्रोटॉन एंड सम न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन, वो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। जो थॉमसन ने कहा था कंप्लीट के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो बात क्या होगी, गलत हो गई, ठीक है।
और इसके बाद इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको नाम दिया उसने ऑर्बिट। अब उसके बाद इसने ये बता दिया, लेकिन इसके भी कुछ एक ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स क्या थी? पहला ड्रॉबैक्स क्या था उसका कि उसने ये बता दिया कि आपका न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट है, तो भाई आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके हिसाब से ये होता है कि भाई आपका जो पार्टिकल चारों तरफ घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसका जो स्फेरिकल पाथ है वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो रोटेट करके क्या करेगा, लास्ट के अंदर फॉल डाउन करेगा न्यूक्लियस के अंदर, और आपका सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड क्या था कि भी जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स के अंदर, उसने बता दिया इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को भी वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, और इसी की वजह से जो उसका मॉडल था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो एक कंप्लीट बातों को नहीं दे पाया। इसलिए इसकी भी कुछ एक ड्रॉबैक्स थी, तो उन ड्रॉबैक्स को फर्दर सिंप्लीफाई किया गया। बोस मॉडल के अंदर हम पढ़ेंगे नहीं कैसे आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये आपका सेकंड मॉडल था कि आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आज हमने मॉडल पढ़ा है। पहला आपने पढ़ा थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल के अंदर भाई आपने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है कंप्लीट के अंदर, बीच बीच में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसकी कमियां थी वो हमने बता दी। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, रदरफोर्ड ने अपने आप को एक्सप्लेन किया भाई कैसे क्या होगा, तो उसने कुछ हद तक कुछ बातें बता दी भी पॉजिटिव चार्ज बीच के अंदर प्रेजेंट तो है लेकिन एक स्मॉल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, और इसको नाम है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रेजेंट है प्रोटॉन, प्रेजेंट है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या लगा है, चक्कर लगा है। ड्रॉबैक्स थे वो बता दिए मैंने कि कैसे उसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, और उसके बाद फर्दर मॉडल्स आए जिन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।